तो दोस्तों एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि रेकी की दुनिया में स्वागत है। यदि आपके आपके जीवन में देखिए चिंता तनाव सभी को है, दवाइयां सभी खा रहे हैं, इनसे हम इनको कम कर सकते हैं। और चिंता और तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनको तो हम 99% कम कर सकते हैं। बट ये है कि कैसे यूज करना है, कैसे हमको पॉजिटिव रहना है, ये हम रेकी के माध्यम से सीखेंगे। और मैंने हजारों लोगों को इनसे मुक्त कराया है, क्योंकि प्रैक्टिकल किया है, तब मैं आज आपके सामने हूं। ऑफलाइन में मैंने बहुत सारे लोगों को ये कराया। तो मैं, यदि आप सभी लोग दवा को कम करना चाहते हैं, डिप्रेशन से मुक्ति चाहते हैं, तनाव से मुक्ति चाहते हैं, तो मैं इनके उपाय बताऊंगा। तो कौन कौन सीखना चाहेगा जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए मुझे। कितने लोग सीखना चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। यस, हेमा जी ने यस लिखा हुआ है, मयूर मयूर जी लिख रहे हैं यस यस यस। तो थैंक यू दोस्तों। मैं आपको जरूर सिखाऊंगा और आपके जीवन में डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं परिवर्तन आएगा। और हम एक यहाँ प्रैक्टिकल करेंगे, टोटल प्रैक्टिकल करेंगे हम कि रेकी को कैसे महसूस करते हैं। और रेकी तो बाद की चीज है, रेकी तो बाद में, पहले तो हम अपनी पावर को, मैं आपको बताऊंगा कि अपने अंदर पावर है और कैसे यूज करना है। तो दोस्तों छोटे से नियम है यहाँ पर आज के सेशन में कि अपने कैमरा को ऑन रखना है, अपने इंटरनेट कनेक्शन को आप देख लीजिए। और सिटिंग ऐसी जगह बैठी जहां कोई डिस्टर्ब ना करे, और हो सके तो घर में अगर कोई जो भी फ्री है तो उनको जरूर बुलाइए। आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं, घर में फीमेल्स है, और अगर 10 साल से बड़े बच्चे हैं तो उनको भी सिखाइए, उनको बैठा लिए कि वो पता कैसे चलेगा। और जरूर से जरूर उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। और एक डायरी और पेन आपको जरूर रखना है इसके साथ में। डायरी पेन रखिए दोस्तों, आप इसके साथ जो आपको इंपॉर्टेंट चीज लगे उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको नोट्स बना सकते हैं। एक कांच का गिलास रखिएगा और एक पानी की बोतल जरूर रखिए। अभी अपने पास समय है, आप अरेंज कर लीजिए, क्योंकि हम आज वाटर को कैसे चार्ज चार्ज बना सकते हैं उसके बारे में वो टेक्निक मैं सिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं एक छोटा सा मिशन लेके चल रहा हूं। मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं, जैसे भूषण सर ने बताया मेरे बारे में, एक बार छोटा सा मैं बताता हूं कि मैं एस्ट्रोलॉजर राजस्थान प्रकार पिछले 25 वर्षों से ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। 15 वर्षों से लगभग रेकी के में काम कर रहा हूं और हजारों लोगों को रेकी सिखाई है। और अभी तक मेरा मिशन है कि मैं 10,000 लोगों को रोग मुक्त और दवा मुक्त जीवन कैसे जिया जाए उसको सिखा रहा हूं। और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को मैंने रेकी सिखाई है और उनके जीवन में परिवर्तन आया है। तो कितने लोग मेरे मिशन में शामिल होना चाहते हैं जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। जितने लोग शामिल होना चाहते हैं वो यस जरूर लिखिए दोस्तों, जल्दी से, कम ऑन। यस, दिलेश्वर जी ने लिखा हुआ है यस यस यस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद कि आप मेरे साथ मेरे इस मिशन में हैं, मेरे मिशन में जुड़ना चाहते हैं। और देखिए ये एक सेवा का काम है। जब भी हम किसी मिशन में, पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सत्तेत पाहायला मिळू नका। देखिए किसी का कैमरा ऑन है तो जरूर तो दोस्तों आज हम रेकी में इस सेशन में अपन क्या क्या सीखेंगे। तो रेकी क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि रेकी का इतिहास कैसा है, सब चक्रों के बारे में, आज 7 चक्रास क्या क्या होते हैं, और एक ऐसे एनर्जी वाटर को हम कैसे चार्ज करते हैं। और कल के सेशन में रहेगा कि हम आभा मंडल के बारे में चर्चा करेंगे और अटेनमेंट करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में। तो थोड़ा सा बताते हैं कि रेकी क्या है दोस्तों। ये रेकी रेकी के बारे में इस समय बहुत सारा चलन हो रहा है। तो रेकी कैसे आई, कहां से आई, इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। तो सबसे पहले जब हम क्या है, आज अपनी सनातन संस्कृति को भूल चुके हैं। तो ऋग्वेद में रेकी के बारे में उल्लेख है। रेकी का नाम नहीं था उस समय। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रेकी जो है ये अभी नया वर्ड है, मगर हमारे सनातन संस्कृति में इसको बोलते थे स्पर्श चिकित्सा। तो स्पर्श चिकित्सा के नाम से रेकी रेकी तो अभी नाम आया, ये स्पर्श चिकित्सा के नाम से हमारे भारत देश में प्रचलित थी। और ऋग्वेद में इसका ये जो श्लोक लिखा हुआ है, ऋचा लिखी है, ऋचाएं बोलते हैं हम। तो ये ऋचाएं लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और किसी को अगर कहीं डाउट होगा तो मैं बता भी सकता हूँ कहाँ लिखी है, कितने उसमें लिखी है सब। तो ये क्या है कि ओम अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवंतर अयम में विश्व भेषौ जयम शिवा विमर्शनम। तो माने मेरा यह जो हाथ है ये भाग्यवान है। क्यों भाग्यवान है?
क्योंकि इस हाथ में सभी औषधियों की ताकत है। जब यह हाथ किसी को हम स्पर्श करते हैं, जैसे स्पर्श चिकित्सा है, तो स्पर्श करते हैं तो वह औषधि युक्त बन जाता है। ये ऋग्वेद में बताया गया है ऐसा। दूसरी जो ऋचा है इसकी, ये कहती है ओम हस्ताम्याम 10 शाखाभ्याम जिव्याहाम चा पुरोवाचा पुरोगवी वाचा पुरोगवी अनामयित्यानुभाम्याम अस्ताभ्याम ताभ्याम त्वाभि मृषा मसी। माने 10 शाखा वाला यह जो हाथ है हमारा, 10 शाखा माने 10 हमारी उंगलियां हैं, 10 शाखा वाला जो हमारा हाथ है, और इसके साथ साथ हमारी जो वाणी वह अमृत तुल्य है। जैसे हम बोलते ना कि किसी के गले में सरस्वती विराजमान हो गई हैं, उसी तरह हमारे हाथों में भी ईश्वरी शक्तियां विराजमान हो जाती हैं, और यह हाथ जिसको भी हम स्पर्श करते हैं वह निरोगी हो जाता है। तो इस तरीके से ऋग्वेद में उल्लेख है इसका। अब आपको मैं रेकी के बारे में बताता हूं कि रेकी क्या है। तो रैकी जो है वो 2 शब्दों में रै और की से मिलकर बनी हुई है, रैकी। तो रै का मतलब क्या होता है? रै का मतलब होता है ईश्वरी, और की माने ब्रह्मांडी शक्तियां। तो जो रैकी है तो वो ईश्वरी ब्रह्मांडी शक्तियां हैं, यूनिवर्सल लाइफ और एनर्जी को इसको हम बोलते हैं। तो ये रेकी है। अब ये किस तरीके से आई है? ये जापानी शब्द टोटली है ना। भारत में इसे स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। और ये कब जाना जाता था? आज से 5,000 साल पुरानी चीजें हैं ये। जब गौतम बुद्ध थे तो उस समय की चीजें हैं ये, गौतम बुद्ध से पहले की हमारे ऋषि मुनियों के समय की चीजें हैं। बस ये कि धीरे धीरे ये विलुप्त हो गई, किसी के पास नहीं गई, और अब ये रेकी के नाम से आज हमारे बीच में उपलब्ध है। अब रेकी के बारे में कई देशों में ये चल रही है। तो जैसे हम देखते हैं तो चीन में इसको ची या की के नाम से जाना जाता है, फिलीपींस में इसको प्राणिक हीलिंग बोला जाता है, साउथ अफ्रीका में इसको देखा जाए तो उडू के नाम से बोला जाता है, स्वीडन में मेस्मोरिज्म के नाम से बोला जाता है, और ब्रिटेन में इसको हिप्नोटिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये इस तरीके से यह विद्या अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से प्रचलित है, और ये सब जगह यूज हो रही है, और लोग बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं और उसका बहुत लाभ ले रहे हैं। अब हम आते हैं, एक छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप देखिए जरूर, और कितने लोग, ये कौन कौन लोग हैं आप सब जानते हैं, तो देखिए बहुत बड़ा। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां, हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज की हस्तियां हैं, हॉलीवुड और बॉलीवुड की दोनों हस्तियों ने रेकी सीखी है। सबने समय निकाला है। देखिए, सीखने के लिए हमको समय निकालना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि क्यों, अरे हमको क्या जरूरत है, जब इतने बड़े बड़े लोग रेकी सीख सकते तो हम क्यों नहीं। और उन्होंने अपने जीवन में बदलाव तो लाया है, तभी तो उन्हें सीखी है। तो अब हम रेकी के बारे में मैं उसका थोड़ा सा इतिहास ब्रीफ करता हूं। तो ये जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर मिकाओ उसोई। अब मैं इनके बारे में बताता हूं कि इन्होंने रेकी के बारे में कैसे ये रेकी नाम से आई।
तो डॉक्टर मिकाओ उसोई है, ये जापान में एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो वहां पर जापान में आज भी ये सिस्टम है दोस्तों कि वहां के प्रोफेसर को मास्टर बोला जाता है आज भी। तो ये मास्टर थे। अलग अलग लोग बताते हैं, जो मेरे गुरु ने बताया कि ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और वहां पर अपनी क्लास में एक बार पढ़ा रहे थे और कुछ धर्म के बारे में भी पढ़ा रहे थे, माने केमिस्ट्री के प्रोफेसर होने के साथ कुछ पढ़ा रहे थे। तो उनके एक स्टूडेंट ने क्या पूछा कि मास्टर, हमने ये सुना है कि जैसे ईसा मसीह हैं, गौतम बुद्ध हैं, ये ना किसी लोगों को छू देते थे या ऐसे हाथों से आशीर्वाद देते थे तो वो उनकी बीमारियां ठीक हो जाती थी, वो एनर्जेटिक हो जाते थे, चार्ज हो जाते थे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि हमारे अंदर की पावर है कि नहीं है, कि हम क्यों नहीं कर सकते? और डॉक्टर मिकाओ सोई के पास इसका कोई जवाब नहीं था दोस्तों। तो जापान में ये परंपरा है, आज भी है, और कि अगर किसी भी कोई मास्टर अपने विद्यार्थी का अपनी क्लास में उसके पास आंसर नहीं होता है तो या तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है या वो त्याग पत्र दे देता है। डॉक्टर मिकाओ उसोई ने उसी समय त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि वहां नियम था, और त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने मंथन किया कि भाई उस बच्चे ने सवाल पूछा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब गौतम बुद्ध के बारे में इन्होंने पढ़ा, ईसा मसीह के बारे में इन्होंने पढ़ा कि ईसा मसीह भी ऐसा करते थे, तो इनके दिमाग में बत्ती जली। ये जिद्दी, बहुत जिद्दी इंसान थे। उसी समय इन्होंने ठाना कि मुझे तो ये करना है, मुझे पता करना है। अब इन्होंने पढ़ना शुरू किया, जानकारी लेनी शुरू करी बहुत सारी जगह। अब इन्होंने क्या किया, ये अमेरिका चले गए। अमेरिका में गए तो यहाँ पर उनको जानकारी कुछ मिली नहीं, मगर ये था कि सनातन संस्कृति के बहुत सारे ग्रंथ मिले। हमारी देवनागरी लिपि में थे, उन्होंने उस लिपि को सीखा, उसको बकायदा स्टडी करी। वहां से चाइना आए, क्योंकि उनको जवाब नहीं मिला कि ये कैसे सीखी जाए। चाइना में भी, क्योंकि बुद्ध बुद्ध को मानने वाले लोग थे, तो चाइना आ गए। तो चाइना में भी इनको जानकारी मिली कि ये विद्या होती है, ऐसा होता है, पर कैसे सीखी जाती है, कैसे आती है, नहीं पता। चाइना के जो बौद्ध लोग थे उन्होंने बताया कि तुम भाई तिब्बत चले जाओ। तो ये तिब्बत चले गए। अभी चलते 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 तिब्बत में गए तो तिब्बत में लामा लोगों से पूछा तो लामा लोगों ने बोला भाई हम तो साधु संत हैं, हमारे पास पावर है, तो हमको जरूरत ही नहीं है, हम अस्वस्थ होते नहीं है कभी, और हम तो ध्यान और मेडिटेशन करते रहते हैं, तो हमको अब बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। उस वो हजारों माने उस समय की बात थी, लगभग ये 1922-23 के आसपास की बात है। उस समय ये घटना घटी थी। तो उस समय अब बोले क्या करें, मुझे तो ये पता करना है। तो इन्होंने बोला कि वहां पे तिब्बत वालों ने बताया कि आप भारत जाना पड़ेगा आपको, भारत जाइए, और वहां पर ये वहीं से विद्या आई है और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी वहां मिलेगी। तो ये तिब्बत से होते हुए हमारे हिंदुस्तान आ गए, अपने हिंदुस्तान आए। अब हिंदुस्तान में इन्होंने क्या किया कि बौद्ध लोगों से, वहां बौद्ध मठाधीशों से मिले, जैन मठाधीशों से मिले। तो उन्होंने उन्होंने भी बताया कि भाई, तो बौद्ध लोगों ने क्या किया कि बताया कि ये ग्रंथ है और गौतम बुद्ध के बारे में कि उन्होंने ये उनके है, और उन्होंने ये 21 दिन की साधना की। उन्होंने उन ग्रंथों को क्या किया, स्टडी करी बकायदा। और स्टडी करने के बाद जब उन्होंने पता किया, उसमें उनको मिला कि 21 दिन साधना करनी पड़ती है, कठोर साधना करनी पड़ती, तो हमारे अंदर ही पावर आ जाती है। बस उन्होंने क्या किया, वो पूरा स्टडी मटेरियल लेके आराम से जापान आ गए। अब जापान आ गए, जिद्दी इंसान थे, बोले नहीं, संकल्प ले लिया कि मुझे तो ये करना ही है। तो जापान से 50 किलोमीटर दूर ये एक स्थान है, कोरियामा पर्वत। कोरियामा पर्वत पर ही चले गए। तो पर्वत के नीचे एक ढाबा बना हुआ था, अच्छी जगह थी और ग्रीनरी थी, तो पहाड़ के नीचे ढाबा था। तो ढाबा वाले से बोलते भाई मैं ऐसे ऐसे साधना के लिए जा रहा हूँ, 21 दिन की साधना के लिए, और रोज ऊपर से एक पत्थर गिराऊंगा, आप समझ जाना कि मैं जिंदा हूँ। और जिस दिन पत्थर नहीं आया तो आप समझ जाना कि भाई मेरे साथ कोई दुर्घटना हो गई है, तो मेरे परिवार वालों का ये पता है, ये सब सूचना है, ये आप उनको दे देना। इस तरीके से वो पर्वत पे चले गए। चले तो गए, मन में शंका थी कि यार कैसे होगा, नहीं होगा, बात फिर भी इन्होंने गए। तो मन में बोला कि यार मैं बिना कुछ खाए पिए अभी साधना करूंगा, जिद्दी इंसान है। इन्होंने साधना शुरू करनी थी। तो साधना करने के लिए बस जो सिस्टम था कि ध्यान लगाना, ये बैठ गए अपने। अब ये ध्यान लगाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन, 5 दिन बीत गए ऐसे। अब देखिए 5 दिन तक कोई खाएगा पिएगा नहीं और कुछ नहीं होगा, साधना करेगा तो मन में घबराहट होने लगती। 10 दिन बीत गए ऐसे, 15 दिन बीत गए इनको करते करते। अब इनको चिंता होने लगी कि मेरे साथ तो कोई पॉजिटिव एनर्जी आ ही नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है। 18 दिन बीत गए ऐसे, इनके अंदर निराशा के भाव आने लगे। अब ये निराश होने लगे, मगर साधना कर ही रहे थे। 20 दिन बीत गए,
कमजोर हो गए थे क्योंकि पानी मिल नहीं रहा था, खाया कुछ नहीं, तो बिल्कुल कमजोर हो गए थे बिल्कुल 20 दिन तक। मगर फिर भी संकल्प किया था। 21वें दिन आ गया, 21वां दिन आ गया, ये साधना में बैठे हुए थे, इनको चक्कर आ गए और ये बेहोश हो गए। 21वें दिन की बात है ऐसे, ये बेहोश हो गए। अब भाई वहां तो कोई था ही नहीं, तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ आसमान से सुंदर सफेद वाइट लिक्विड लाइट आ रही है और इनके माने सिर के ऊपरी, यहाँ ऊपरी भाग से समाते जा रही है, इनके अंदर जा रही है और ये ना ताकतवर होते जा रहे हैं। अब ये बेहोश है तो इनको एनर्जी सी महसूस हो रही थी। तो कुछ समय बाद इनको फिर होश आया, तो देखा कि कुछ अजीब अजीब सिंबल से इनके अंदर जा रहे हैं और ये इनके अंदर पावर आ रही है। तो इन्होंने जब ये इनको होश आया तो इनने बोला तो मैं कमजोर था यार, अभी तो बड़ी ताकत सी महसूस हो रही है, एनर्जेटिक। इनको लगा कुछ तो हुआ है मेरे साथ, कुछ पावर तो आई है, ये खुश हो गए। अब जैसे हमको ना एक आपने देखा होगा कि जब एक छोटे बच्चे को ना, जब वो कई दिनों तक एक छोटा बच्चा हमारा भाई समझदार हो जाता है, उसको साइकिल चाहिए होती है ना, तो उसके पापा डालते डालते जिस दिन साइकिल ला के देते हैं ना, तो वो कितना खुश हो जाता है, वैसे ये एकदम बच्चों की तरह एकदम खुश हो गए। और पर्वत से ना क्या किया इन्होंने, दौड़ लगा के नीचे आए। तो नीचे आ रहे थे, तो नीचे आ रहे थे, तो बीच पर्वत, जब रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था, और ऐसा बताया हमारे गुरु लोगों ने कि इनको पैर में चोट लग गई दौड़ते दौड़ते, एकदम दीवाने टाइप की हो गया, क्या इनको अंदर पावर आ गई है, मगर पावर आई है कैसे यूज करना नहीं पता था। तो बस ये पत्थर से जैसे ही आए तो चोट लग गई इनको पैर में। जैसे चोट लगी, क्योंकि दौड़ रहे थे, तो उनके पैर में बड़ी चोट लगी और ब्लड आने लगा। अब हमको चोट लगती तो हम क्या करते, आ उई माँ यार, कुछ भी ऐसा बोलते ही है। तो इन्होंने क्या किया, बैठ गए और अपने पैर हाथों से उस अंगूठे के साथ दबा लिया। तो जैसे ही इन्होंने दबाया तो 2-3 मिनट के अंदर इनको लगा कि दर्द तो मेरा खत्म सा हो गया है। और धीरे हम फूकते हैं जैसे, तो इन्होंने फूकने की कोशिश की तो देखा तो ब्लड आना भी बंद हो गया था। अरे ये एकदम, अरे शॉक हो गए, अरे मेरे अंदर पावर आ गई है, और ये देखिए प्रत्यक्ष घटना है ये इनके साथ। ये बड़े खुश हो गए और बस अब धीरे धीरे आराम से नीचे आए, और बड़े खुश खुश थे ये, बहुत खुश थे। पर्वत जैसे नीचे आए ना, तो ढाबे वाले को बोला कि भैया इतने दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। उन्होंने खाने के लिए बारे में बताया, वो खाना तैयार कर रहा था, तो वो बैठ गए एक तरफ, हाथ माथ हुए और ढाबे में बड़ी शांति से बैठे। बहुत चेहरे पे खुशी थी, एकदम अद्भुत खुशी होती। अब शक्तियां जिसको मिल जाए तो खुश होता ही है। तो इन्होंने क्या किया, वो ढाबे ढाबे में बैठ गए। एक ढाबे वाले की बच्ची थी, वो घूम रही थी, और उसका देखा इन्होंने कि एक बायां गाल जला हुआ है। तो इन्होंने जब देखा कि ये गाल जला हुआ है, तो उन्होंने पूछा भाई कैसे जल गया, क्या हुआ। उन्होंने पता किया, तो बोला क्या बिटिया मैं तुम्हारे गाल को छू सकता हूँ। इन्हें प्रैक्टिकल करने सोचा। तो उस बच्ची ने क्या किया, लगभग 8-10 साल की बच्ची थी, तो उन्होंने बोला अपने पिताजी से पूछा, तो उनके पिताजी यस मास्टर आप छू सकते हैं बिल्कुल। ये उठे और इन्होंने बच्ची के गाल को स्पर्श कर दिया ऐसा। तो कुछ समय में 2-3-5 मिनट के अंदर वो बच्ची के गाल के जो दाग थे जलने की, वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। अब बिल्कुल होटल ढाबे वाला भी अचंभा हो गया, ये खुद कि इनको लगा कि पावर तो है, आ गई है। इन्होंने बढ़िया भोजन वोजन किया, खुश हुए और वहां से निकल लिए ये। अब वहां से निकले तो जैसे जब भी हम अपने शहर से बाहर होते हैं ना 10-20 किलोमीटर दूर, तो देख अपने शहर के बाहर झुग्गी झोपड़ियां बनी होती हैं, भीख मांगने वाले लोग ऐसे रहते हैं। तो ये वहां पहुंचे, वहां देखा कि वहां कोड़ी ओड़ी बहुत सारे बीमार लोग रहते हैं। तो इनने मन में आया कि ईश्वरी शक्तियां अपने पास आ गई हैं, अपन अब लोगों की सेवा करेंगे। तो ये इन्होंने क्या किया कि ये संकल्प लिया कि इनकी सेवा करेंगे। वहां पर इन्होंने लोगों को, वहां पे जो मुखिया थे उनके समुदाय के, उनसे बात की कि मेरे को रहने की और खाने की व्यवस्था की जाए, मेरे पास मैं इलाज करूंगा। उन्होंने भी व्यवस्था कर दी, ये लोगों का इलाज शुरू कर दिया इन्होंने। लोग ठीक होने लगे, तो इनके धीरे धीरे पूरे जापान में और माने खासकर टोक्यो में प्रसिद्धि फैलने लगी। अब ये वहां के लोगों को ठीक करने लगे। तो इन्होंने क्या देखा कि वहां के नौजवान युवा वर्ग हैं जो भी, इन्होंने बोला भाई तुम लोग भीख क्यों मांगते हो, आप हट्टे कट्टे हो, काम करो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, इनके होश उड़ गए। बोला हम मास्टर, हमको काम करने की जरूरत क्या है, हम यहाँ पर लोग आते हैं, हमको खाना दे जाते हैं, कपड़े दे जाते हैं, पैसे दे जाते हैं, सब दे जाते हैं, तो हमको काम करने की जरूरत क्या है, हमारे घर में सब है, टीवी है, फ्रिज है, सब सारी सुविधाएं हैं, तो हमको काम करने की जरूरत क्या है। हम बढ़िया मौज मस्ती से बढ़िया खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं मस्ती में। तो इनकी एकदम दिमाग खुल गया इसका, अरे
मैं गलत कर रहा था यहाँ पर इनको, इनकी क्योंकि इनने बोला कि मैंने इनको शारीरिक रूप से तो स्वस्थ कर दिया, इनको मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं कर पाया मैं। तो वहीं पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रेकी के बारे में कुछ सिद्धांत बनाए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, तो इन्होंने बोला कि भैया अब किसी को फ्री में रेकी नहीं देना है, क्योंकि इन्होंने फ्री में दिया जो कि झोपड़ी वालों को, पर उनकी मानसिकता में परिवर्तन नहीं, वो भिखारी के भिखारी रहे और बस वही खाने को मिल जाए और दिन भर ताश की पत्ती खेल रहे हैं, उठपटांग काम कर रहे हैं। तो ये वहां से चले गए। तो ये कहानी बहुत बड़ी है, बट मैं शॉर्ट रूप में मैंने बताया कि यहाँ से फिर उनकी रेकी की शुरुआत हुई। तो इन्होंने क्या लिया कि भैया जिसको विश्वास हो उसको रेकी देना चाहिए, ये संकल्प लिया, और किसी को फ्री में रेकी नहीं देना है। इसलिए सभी लोग बोलते हैं कि भाई हम रेकी आपको सिखा रहे हैं तो कुछ एनर्जी एक्सचेंज के लिए लेते हैं। तो फिर उन्होंने वहां पर 5 सिद्धांत बनाए, रेकी के कुछ सिद्धांत बनाए, तो जिनके ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, जिसको लगे वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण है कि आज के समय में भी अगर हम इनको यूज करते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से गुजर सकता है। तो इन्होंने क्या सिद्धांत बनाया कि आज के दिन में हमको बोलना है, ये उन्होंने बनाया कि आज के दिन में कोई चिंता नहीं करूंगा। अब देखिए, जब हम कोई चिंता ही नहीं करेंगे, हमको तनाव नहीं होगा। जब हम चिंता नहीं करेंगे तो तनाव नहीं होगा, और जब तनाव नहीं होगा तो हम हैप्पी लाइफ देख लीजिए और हमारा परिवार खुश रहेगा। क्योंकि जब हम तनाव में होते हैं तो अपनी पत्नी को चिल्ला देते हैं, बच्चे को डांट देते हैं, तो वहीं से तो तनाव शुरू हो जाता है एक दूसरे से। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। फिर आज मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। भाई हम अगर किसी के यहाँ जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई भी काम वर्किंग है हमारी, हम पूरा ईमानदारी से नहीं करते। हमको तो लगता है कि भैया सुबह 10 बजे हम ऑफिस आ गए ना, तो कितनी जल्दी 5 बजे और हम निकल ले यहाँ से। नहीं, हमको पूरा फुल ही हमारे लिए उतनी व्यवस्था करेगी। तीसरा, मैं हर समय कुदरत की कृपा का आभार मानूंगा। क्यों? क्योंकि भैया कुदरत हवा तो दे रही है हमको फ्री में, पानी फ्री में दे रही है, पौधे फ्री में दे रही है हमको, तो कुदरत तो हमको ऑलरेडी सब दे रही है। तो हम कुदरत की कृपा का आभार मानेंगे, ये ग्रेटिट्यूड है, माने हम थैंक यू बोलेंगे। पर क्या हम कभी कुदरत को थैंक यू बोलते हैं? कितने लोग बोलते हैं? अगर कोई बोलता है डेली तो बताएं जरूर, मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए यस, और जो नहीं करता तो नो जरूर लिखिए। यस, हेमा जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया हेमा जी, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, तो हम ईश्वर जो है हमें भी मदद करता है। अब चौथा क्या इन्होंने बताया कि आज के दिन में सब कुछ स्वीकार करूंगा। भैया मेरी जिंदगी में दुख आए तो मैं स्वीकार करूंगा, खुशी आए तो स्वीकार करूंगा। नहीं तो होता क्या है, जब खुशी मिलती है, भैया सैलरी मिल गई यार तो बहुत खुश हो गए, और आखिरी में जब महीने के 5 दिन बजे तो अरे मेरे पास तो पैसा नहीं, हम गाना गाने लगते हैं। या कोई भी हम हमारे पास पैसा नहीं, हम बीमार हैं तो क्या बोलते हैं, अरे यार मैं तो बहुत परेशान हूँ, ये नेगेटिव हो जाते हैं हम एक्चुअली में। हमको ये नहीं करना है दोस्तों। हमको जैसा दिन मिला है कुदरत का, बहुत खुश खुश स्वीकार बने उस दिन को, बिल्कुल आज का हमारा आखिरी दिन है और बढ़िया खुशी से जीना है। और आप करके देखिए ना, हम कल के बारे में चिंता नहीं रहेगी और कल की चिंता नहीं रहेगी, हम एंजॉय करेंगे। 5वें नंबर पे आता है, मैं हर जीव से प्यार करूंगा। हर जीव से प्यार का मतलब होता है कि ये जरूरी नहीं कि हमारे घर का कुत्ता ही हमने पाला, जो डॉगी पाला उसको भैया हम एसी में सुलाएंगे, उसको नहीं। जो स्ट्रीट में भी डॉग्स घूम रहे हैं उनको अगर हम रोटी खिला दें, गाय हमारे घर में आ रही तो हम रोटी खिला दें उसको। जो भी जानवर है, अगर पक्षी है उनके लिए दाना रख दें, गर्मी यार चल रही तो पानी रख दें। हम कहीं जा रहे हैं और कोई निरीह जानवर मिला है तो प्रकृति, पेड़ पौधा है। अभी लोग सुबह सुबह मैं वॉकिंग करने जाता हूँ तो देखता हूँ लोग लोहे की रॉड ले जाते हैं, दूसरे के घर में फूल लगे हैं, वो बेचारा सो रहा है और ये क्या करते हैं, फूल के साथ में उसका आधा पेड़ ही तोड़ देते हैं। भैया लगाने की तो है नहीं, आप तो तोड़ देते हो, तो भैया आप खुद कुदरत का नुकसान तो कर रहे हो, पेड़ में भी तो जान है। तो ये हमको करना चाहिए। तो हमको हर जीव से प्यार करना चाहिए। और ये अगर आप संकल्प प्रतिदिन सुबह उठते ही साथ करके देखिए, अपने जीवन में परिवर्तन नहीं आए तो मुझे जरूर बताइएगा, मेरा नंबर मिलेगा आपको ग्रुप में, जैसे ग्रुप में है बिल्कुल। और क्योंकि मुझे पता है, तो ये आप जरूर करिए। तो उन्होंने ये सिद्धांत बनाए, और ये फिर उसके बाद रेकी का यहाँ से शुरुआत होगी दोस्तों। अब इसके बाद में रेकी के बारे में अगर मैं इतिहास बताऊंगा तो 2 दिन लग जाएंगे, तो मैंने शॉर्ट रूप में बताई है। तो इस तरीके से रेकी, अब इन्होंने रेकी के नाम से आ गई, पर ये विद्या कहां से थी? स्पर्श चिकित्सा के नाम से हमारे ऋग्वेद में। और ऋग्वेद कितने पुराने, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, इतने पुराने हैं। तो वहां से ये हमारे हमारे शास्त्रों के द्वारा ये चीज हमको मिली। अब रेकी, भैया हम जाने गए थोड़ा सा, अब इससे लाभ क्या ले सकते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही आती है कि इससे लाभ क्या लेना है हमको। तो रेकी से लाभ क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले रेकी क्या करती है,
रिलैक्स देती है हमको, विश्राम प्रदान, गहरा विश्राम, माने हम चिंता तनाव से हमको मुक्त हो जाते हैं। हम जब रिलैक्स हो जाते हैं तो कहीं कोई दिमाग में टेंशन नहीं रहती। जब तनाव नहीं होगा तो आप अपने बच्चों के साथ भी प्यार से बात करोगे। तो अच्छा, ये तो हो गया। हमको कहीं दर्द हो जाता है अचानक, अब जैसे हम कहीं हैवी वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सिर में दर्द हो गया, अचानक पेट में दर्द हो गया, पैर में मूंछ आ गई है, दर्द से राहत मिलती है, तुरंत राहत मिलती है विद इन 5 से 7 मिनट के अंदर। और किसी को दर्द होगा तो जरूर बताइएगा मुझे, मैं उसको आप बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। यहाँ जाते हैं तो वो मल्टीविटामिन में दे देता है, ये तुम खाओ भैया। क्यों? एनर्जी आएगी। तो हम भैया मेडिटेशन योगा और ये सब करेंगे तो इसमें लगना कुछ नहीं है। डेली 10 कर सकता है, अपने ब्रेन को पॉजिटिव करके व्यापार को बढ़ा सकता है। रिलेशनशिप को, हमारे बीच में रिलेशनशिप में बहुत सारी पति पत्नियों के बीच में तकलीफें आ जाती हैं, हमारा ईगो आ जाता है। उन रिलेशनशिप को कैसे रेकी के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं, जब आप सीखेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि यार ये तो अद्भुत चीज है। अपने जीवन में गोल कैसे बनाना है। हम भैया दिन भर काम करते हैं, हम ऑफिस निकल जाते हैं और हमारा कोई सपना ही नहीं है। हम तो क्या अपने बीवी बच्चों के लिए लगे हैं। हमारी जिंदगी भाई तो कोई एम तो होगा कि भाई मुझे कार चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मकान चाहिए। छोटे छोटे गोल होते हैं कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, मुझे एक लैपटॉप चाहिए, या जो है एनी बडी, गोल्ड की चेन चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक हो गई तो कार चाहिए। ये हम अपने गोल को, अपने सपनों को किस तरीके से साकार कर सकते हैं, ये रेकी के लेवल और आगे की चीजें हैं। ये रेकी में हम सब कर सकते हैं। तो कितने लोग करना चाहते हैं रेकी के को, जरूर बताइए मुझे। लंबे समय से हर घर में बीमारियां हैं, हर घर में बीमारियां हैं। मयूर जी व्यास, बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं बहुत। क्योंकि देखिए ये लर्निंग की चीज है। हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, हम यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें देखते हैं, मगर इंप्लीमेंट करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो हमारे घर में बीमारियां कम से कम कैसे आए, ये रेकी के द्वारा हम कर सकते। दवाइयों, हम भैया पैसा कमा रहे हैं और दवाइयों में दे रहे हैं, डॉक्टर को पैसा देने के लिए कमा रहे हैं आप। तो रेकी की मदद से हम इनको कम कर सकते हैं। देखिए बीमारी हमारे जीवन में आती है तो कहीं ना कहीं क्यों आ रही है। और सबसे बड़ी चीज जो है आपको बता दूं कि 90% बीमारी केवल कहाँ की है? हमारे ब्रेन की। 90% बीमारी, ये साइंस ने माने जो हम बोलते हैं ना कि अमेरिका के यूनिवर्सिटी में शोध हुआ है, वहां की बातें हम जल्दी मानते ना, तो वहीं की बात मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बताया है कि 90% बीमारी जो है वो ब्रेन से आती है। हम नेगेटिव सोचने लगते हैं ना कि यार मुझे उसको कैंसर हो गया तो मुझे ना हो जाए, और मैं गंदा पानी पीता हूँ, ये है। बस हमने क्या किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे दी कि भाई मुझे कैंसर चाहिए। आपने कैंसर नहीं, ये नहीं बोल रहा कि मुझे आजा आजा। आप तो क्या बोल रहे हैं, उसको कैंसर हो गया तो मैंने कैंसर को याद करें ना। शुगर हो गई, उसको शुगर हो गई तो शुगर शुगर शुगर, तो भैया शुगर पे आपको हो जाएगी। इसलिए हमको ये सब चीजें हम सीखते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से जब हम ये अपने ब्रेन को पॉजिटिव रखेंगे ना, तो रेकी के माध्यम से हम। अब एक छोटा सा ये देखिए, ये एक बंदे का पैर था, इसको गैंग्रीन नाम की बीमारी हो गई थी। जब बीमारी हो गई तो डॉक्टर ने क्या किया, बोला कि आपका पैर काटना पड़ेगा। ये घबरा गया, ये गांव के व्यक्ति थे, इनको रेकी वेकी पे कोई भरोसा नहीं था। फिर हमारे गुरु के यहाँ पहुंचे होंगे किसी के माध्यम से, तो हमारे गुरु ने बताया मैं 6 महीने कम से कम मुझे चाहिए आपके। उन्होंने जो भी कहा, उन्होंने हीलिंग करी इनकी, तो 6 महीने बाद इनका पैर राइट हो गया। तो इस तरीके से हीलिंग कर सकते हैं। एक और आप इस छोटे से वीडियो को देखिए पहले इसको। इनको सब लोग जानते हैं, देखिए कितने, सभी लोग जानते होंगे लगभग, हम 11-12 लोग यहाँ बैठे, हम सब जानते हैं। बहुत बहुत नमस्कार. I am extremely happy to be part of this wonderful program of Reiki. So I'm just praying to Reiki God, Reiki Angel, Reiki Masters, all the Reiki Gurus and all the Reiki teachers, and from whom I have learned also, all of them. So to be here with you, it is a wonderful occasion for me to speak something about Reiki. रेकी जो मैंने बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले मैंने सीखा, उस वक्त मुझे मालूम नहीं था। कई लोग आके बोला कि रेकी उस वक्त काफी चल रहा था रेकी के बारे में। मेरा बहुत मन किया कि मैं भी रेकी सीखूं। तो somehow I got one very wonderful person from Manipur.
मणिपुर में एक रहने वाले सोमनाथ करके थे, सोमेश्वर. So he somehow, how I met, I don't know. I think the moment I had the desire, want to learn, so automatically I think Reiki sent that person to me. That is how I just met him, and then he said, yes, I'm a Reiki master, I can teach you. So he stayed here in Bombay with me, and then he taught me first level, second level, sab sikhaya. So then how he started telling me how to use it, how to use that, and how wonderful it is. Then I realized, being a spiritual person myself, मुझे बड़ा आनंद आया इसमें कि it is a divine energy of God, God's divine energy. दोस्तों आपने देखा कि माने इनको सब जानते हैं कि ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है और इन्होंने रेकी सीखी हुई है. इनको क्या जरूरत है भैया, ना पैसे की कमी ना कुछ नहीं है. खान पान भी इनका कितना नियंत्रित होता है. हम जो वो चीजें नहीं कर सकते वो ये सब लोग करते हैं ये लोग, मगर फिर भी इन्होंने रेकी सीखी. भाई ये खुद बोल रहे हैं ये वीडियो मैंने नहीं बनाया, तो हम क्यों नहीं. हम बस क्या है, दिन भर अपने ऑफिस में काम करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे और फिर डॉक्टर को पैसे देंगे. तो हमको भैया ये सीखना है, और मेरा उद्देश्य भी है कि हर घर में रेकी एक व्यक्ति होना चाहिए. इससे कितना बेनिफिट मिलेगा ये आप सब सीखेंगे ना तो जानते हैं. तो दोस्तों यहाँ तक एक हमारा एक छोटा सा पार्ट था रेकी के बारे में, इंट्रोडक्शन था ये. अब एक छोटी सी और रेकी के बारे में चीज बताता हूँ कि डॉक्टर मिकाओ उसोई ने बताया कि जिसको विश्वास हो उसको रेकी दें, जिसको आवश्यकता हो उसी को रेकी दें, और किसी को ऋणी ना बनाए. भाई मैंने आपको रेकी दी तो आप मेरे ऋणी हो गए, तो भैया मैंने आपसे थोड़ा सा पैसा ले लिया या एनर्जी ले ली, तो भाई आप ऋणी नहीं होंगे. ठीक है. फिर ये रेकी कैसे पहुंची, इनके शिष्य कौन बने, क्या हुआ, वो एक अलग लेवल की बात है, उसके लिए वक्त चाहिए. तो इस तरीके से रेकी आई हमारे यहाँ. अब हिंदुस्तान में कब आई है रेकी? हिंदुस्तान में आई है दोस्तों 1970 में, मुंबई में आई सबसे पहले. और कौन लेके आया? डॉक्टर एनके शर्मा और सविता शर्मा हमारे हिंदुस्तान में लेके आने वाले हैं रेकी. और आज वो बहुत अच्छे से उन्होंने तो हिंदुस्तान में इतना काम कर दिया है, और विश्व में भी वर्ल्ड लेवल के लोग हैं वो, और उनके बारे में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं. बढ़िया. तो यहाँ तक रेकी के बारे में मैंने छोटे से ब्रीफ दिया. अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने सुना होगा कि चक्रों के बारे में क्या था. तो कितने लोग चक्रों के बारे में जानना चाहते हैं ये जरूर बताइए मुझे, और किनको मालूम है यस लिखिए. जिनको मालूम है वो यस लिखे, जानना चाहते हैं यस लिखिए, और जिनको नहीं पता है वो नो लिखें, क्योंकि चक्र कितने महत्वपूर्ण है ये मैं आपको बताऊंगा. यस मयूर जी लिख रहे हैं, जानना चाहते हैं और उनको आज नॉलेज नहीं है. तो दोस्तों चक्र के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं कि चक्र जो है वो हमारे अंदर होते हैं, वो मैं अभी बताता हूं, और इनका क्या महत्व है. तो 7 चक्रास होते हैं, और ये कितने इंपॉर्टेंट है. जब आपने सुना होगा कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती, तो कैसे जागृत होती है, क्या होती है, वो सब मैं बताऊंगा बाद में. पर अभी हम चक्रों के बारे में जान लें कि ये जब चक्रास जो है ये पॉजिटिव होते हैं तो क्या होता है, और नेगेटिव होते हैं तो क्या होता है. तो हम अब चक्रों के बारे में जानते हैं. आप सबने लिखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो ये जो चक्र जो होते हैं ना, ये देखिए आप, हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं. ये रीढ़ की हड्डी में आप 7 कलर देख रहे हैं, वो 7 कलर जो है खासकर पूरी बैकबोन में ये 5 दिख रहे हैं, और एक उसके ऊपर है और एक इसके ऊपर है. तो ये बैकबोन होते हैं. तो सबसे नीचे से हम शुरुआत करेंगे. तो सबसे पहला रूट चक्रास होता है, ठीक है. उसके ऊपर सैक्रल है, फिर सोरार है, फिर हार्ट है, फिर थ्रोट है, फिर थर्ड आई है, और फिर क्राउन चक्र है. तो ये 7 चक्रास होते हैं. और ये चक्र जब ऊर्जावान हो जाते हैं हमारे जीवन में, तो हमको हमारे अंदर माने 7 चक्र तो मुझे नहीं मालूम किसके हैं कि नहीं है, और मैं ऐसे किसी लोगों से नहीं मिला हूं, मगर लोग बोलते ना कि इसकी कुंडली शक्ति जागृत हो गई है. तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है. वो ईश्वर तुल्य हो जाता है व्यक्ति, और उसको कोई हमारी जिंदगी से, ना लग्जरी कार से, ना लग्जरी बंगले से कोई मोह माया नहीं होती है. वो ऐसे व्यक्ति साधु संत लेवल पे जाते हैं, वो ईश्वर तुल्य हो जाते हैं. हमारे 2 से 3 चक्र भी अगर पॉजिटिव हो जाए ना, तो हम जो सोचते हैं ना कि यार मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी चाहिए, 1.5-2 लाख रुपए महीने की सैलरी चाहिए, वो सब हो जाता है, इजी वे में हो जाता है. और ऐसे मैं लोगों को जानता हूं, और चक्रास मैंने चार्जेस कराए हैं लोगों के एक्टिवेट कराए हैं, और उनके जीवन में परिवर्तन आया है.
तो ये चक्रों के बारे में मैंने बताया कि कहाँ होते हैं। तो अब अब देखिए, ये चक्र मैं आपको पोजीशन दिखा दे रहा हूँ एक छोटे से वीडियो में। देखिए आप कि एक एक चक्र है, ये जब जागृत होते हैं तो इस तरीके से ये दिखाई तो नहीं देते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चक्रास हमको दिखाई नहीं देते हैं। नहीं तो डॉक्टर खुद ही बोलते ना कि मैं मूलाधार चक्र को ऑपरेशन कर दे रहा हूँ, किसी का सैक्रल खराब है तो उसको ठीक कर दे रहा हूँ, तो डॉक्टर को भी नहीं दिखाई देते, बट ये ऋषि मुनियों ने बताया है तो होगा ये चक्रास। पर ये है कि इनकी पोजीशन ये है, और ये कलर देखिए आप, जिस कलर का जो चक्रास है वो उस कलर में ऐसा माना गया है कि ये यहाँ पर स्थित होते हैं, पर ये लॉक हो जाते हैं। यहाँ पर ये एक्टिवेट हो रहे हैं तो ये खुल रहे हैं। अब हमको भी एक्टिवेट करना है, अपने चक्रों को खोलना है। ऐसा नहीं है कि हमारा ब्लॉकेज ही है, मगर कुछ होते हैं ब्लॉकेज। और जब हमारे पूरे चक्र जागृत हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन में हमको दिव्य दृष्टि आ जाती है, हम ईश्वर तुल्य हो जाते हैं। इस तरीके से हमने चक्रों के बारे में आज एक छोटा सा दे दिया। अब मैं आता हूं सबसे पहले कि जो सबसे नीचे चक्र होता है, मूलाधार चक्र, बैकबोन में सबसे नीचे होता है। हमारी जहां बैकबोन खत्म होती है, रीढ़ की हड्डी खत्म होती है और हमारा रेक्टम का पार्ट शुरू होता है, बस वहीं पर ऐसा माना गया है कि त्रिकोणाकार में ये मूलाधार चक्र होता है। लाल रंग का होता है ये, और पृथ्वी तत्व वाला होता है, अर्थ एलिमेंट। और आज क्या हो गया कि हमारे जीवन से अर्थ एलिमेंट दूर हो गया है। हम जब बचपन में पैदा हुए थे, हम लोग तो मिट्टी में खेलते थे, पर आज हम इतने हाइजीन हो गए, टाइल्स वाले घरों में रहते हैं, तो अपने बच्चों को जमीन में हम चलाते नहीं है। अगर हमारा बच्चा चलता है तो हम बोलते कि उसको एलर्जी हो जाएगी, तो अर्थ एलिमेंट मिलते नहीं है। तो ये पृथ्वी तत्व वाला होता है। अब जब ये पृथ्वी तत्व वाला होता है हमारा मूलाधार चक्र, तो अब देखिए मूलाधार चक्र के इम्बैलेंस, ये पॉजिटिव होगा तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटीज आने लगेगी। आप जो दिन भर की भागदौड़ करते ना, अपने जीवन को भागदौड़ नहीं करने, आपके काम बनने लगेंगे। और जब ये चक्र इम्बैलेंस हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर डर, ये डर आता कैसे है? ये चक्र इम्बैलेंस है। भय, हम छिपकली से डर है हमारे अंदर। हमारे अंदर अज्ञात भय हो जाता है कि भूत होते हैं, देखा किसी है नहीं, नहीं देखा। वीरता माने एनर्जी, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, और गुप्त रोग हो जाते हैं, क्योंकि रेक्टम के पार्ट में होता है, तो पाइल्स वगैरह ये इस टाइप की बीमारियां जो गुप्त रोग में आती है वो हो जाती है। अब इनको भाई कैसे ठीक करना है ये तो मैंने बता दिया। इनको ठीक करने की बहुत सारी विधियां हैं जो हम अपने एडवांस लेवल के कोर्स में इसको मैं सिखाता हूँ। इसके बाद हम आते हैं दूसरा चक्र जो है स्वादिष्ठान चक्र। ये कहां पर होता है? नाभि से 2 इंच नीचे, हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है उसी के आसपास ऐसा माना गया है कि ये चक्र होता है स्वादिष्ठान चक्र। अब स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र नारंगी रंग का होता है और जल तत्व वाला होता है। तो अर्थ वाटर एलिमेंट होता है। तो वाटर एलिमेंट वाले जातक, ये जिनका एलिमेंट गड़बड़ होगा, जो पानी कम पिएंगे, तो वो क्या होता है कि बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। और इसका कलर कैसा है? नारंगी कलर होता है। अब ये जब चक्र इनबैलेंस हो जाता है तो क्या होगा कि जितने भी यूरिन संबंधित बीमारियां हैं वो होंगी, गुप्त रोग होंगे। और महिलाओं में खासकर देखा जाए तो हमारी कुछ माताएं बहनें मां नहीं बन पाती। ये भी कारण है कि ये कहीं ना कहीं से ब्लॉकेज हो जाते हैं। पुरुषों में भी ये हो जाता है कि वो पिता नहीं बन पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस होता है। इनको जब हम एक्टिवेट करने लगते हैं ना, तो ये बीमारी ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। और बहुत सारे लोग, हो सकता है कुछ लोग चक्रों पर जानते होंगे, मगर चक्र होता है तो जब हम एक्टिवेट करते हैं ना, तो वाइब्रेशन महसूस होती है। तो वह एक वाइब्रेशन महसूस होती है हमको जब हम इनकी चैंटिंग करते हैं। कि बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीकों से हम इनको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये जब हम एक्टिवेट कर लेते हैं ना, तो यहां से हमारे जीवन में एक पॉजिटिविटी शुरू हो जाती है। ये नीचे के 2 चक्र आपके अगर जीवन में होगा तो आपको गाड़ी, बंगला, लग्जरी लाइफ और सब मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे आप। इसके बाद आता है तीसरे नंबर का जो चक्र है हमारा, मणिपुरी चक्र। अभी नाभि के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है, 2 इंच, हम बोले तो 2 इंच ऊपर होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? पीले रंग का होता है, अग्नि तत्व वाला। तो ये समझ लीजिए हमारा पेट का हिस्सा है, और पेट में जहां पर हमने 2 इंच बैठा वहीं पे हमारा होता है स्टमक। और हमको जब हम भोजन खाते हैं तो क्या करते हैं? अग्नि चाहिए होती है इसको जलाने के लिए। तो अग्नि तत्व इसलिए माना गया है। और अग्नि जब हमारी सही जलेगी, सही प्रॉपरली वर्क करेगी, तो ये क्या करती है, यहाँ पर ये चक्र जब जागृत होने लगता है ना, तो हम ऊपर की ओर उठने लगते हैं। अग्नि देखिए आप जलाइए,
ऊपर जाती है लो, तो ये हमको जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए ऊपर ले जाती है अग्नि। और यही अग्नि को हम क्या करते हैं, आज खाना खाने बैठे हैं हम, हमको भूख लगी है और बढ़िया 2 लोटा मसक के हमने पानी पिया, पूरी अग्नि ठंडी हो गई, जितना खाना खाया था वो हमारे हाथों में सड़ने लगता है और यही चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। इस चक्र के इम्बैलेंस होने से क्या होगा, जब ये हमारा भोजन सड़ेगा तो हमको कब्ज बनेगी, गैस होगी, एसिडिटी होगी और पाचन संबंधी बीमारी होंगी। और भैया पेट ही, आपने एक एड सुना होगा कि राजू राजू श्रीवास्तव का एड आ रहा था ना पाचन तंत्र वाला, कि पेट सफा तो हर रोग दफा। बस वही है कि हमारा पेट सही रहेगा। और ये चक्र जो है सेंटर में आता है, कि नीचे के 2 चक्र और ऊपर के 4 चक्रों को बैलेंस करता है। ये यहां से एनर्जी सब जगह फैलती है, तो इस चक्र को हमको एक्टिवेट और बहुत जरूरी है चार्ज करना। इसके बाद आता है अनाहत चक्र, हार्ट फ्लेक्सस बोलते हैं इसको, हृदय चक्र। ये हमारे हृदय के जस्ट मध्य में होता है, ये देखिए आप इस पिक्चर में दिख रहा है हमको, और ये हरे रंग का होता है। और एलिमेंट कौन सा होता है, वायु तत्व। अब देखिए हम पंच महाभूतों से हम बने हैं, हमने अभी तक ये चौथा एलिमेंट है वायु, है ना, हम ये चौथा एलिमेंट है, हम पूरे हम और यही एलिमेंट से हम तत्वों की बात ही कर रहे हैं, केवल यही है। तो ये 5वां तत्व वायु तत्व, और वायु तत्व क्या करती है, हमको ऊपर की ओर ले जाती है, फैला देती है। नरेंद्र मोदी देखिए, नरेंद्र मोदी कहां तक फैल गए, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, तो फैल रहे हैं। तो ऐसे होते हैं ये जिनका पॉजिटिव होता है। और इम्बैलेंस होता है, जिन जातकों का ये चक्र इम्बैलेंस होगा उनके अंदर प्रेम करुणा दया की कमी आ जाएगी, वो हार्ड हो जाते हैं, वो गाली गलौज करते हैं, उनकी नेगेटिव सोच हो जाती है, अपराधी लोग होते हैं, एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, उनके अंदर प्रेम ही नहीं होता, दया नहीं होगी तो एक दूसरे को मारपीट करेंगे। तो ये चक्र है। और हृदय के पास होने से हमारे हृदय में ब्लॉकेज आ जाते हैं, ये सब दूर हो सकते हैं इस चक्र को जब हम बैलेंस करते हैं, तो माने एक्टिवेट करेंगे हम। और देखिए अभी जागृत चक्र हमारे होते हैं क्योंकि हमको कुदरत ने दिया है, मगर इनको हमको चार्ज करना पड़ता है। हमारा मोबाइल है, आज हम मोबाइल को तुरंत बैटरी चार्ज में लगा देते हैं, वैसे ही इन चक्रों को चार्ज कर, हम जितना चार्ज करेंगे उतने हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी और हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं विशुद्धि चक्र, माने गले में, ये इसको बोलते हैं कंठ चक्र भी बोलते हैं, थ्रोट। अब ये कैसा होता है, आसमानी कलर का होता है, और ये 5वां एलिमेंट आता है, आकाश तत्व का होता है। अब ये गले में होता है चक्र, तो गले से संबंधित, अब ये इम्बैलेंस हो गया तो हमारे गले से संबंधित बीमारियां आ गई, वोकल कार्ड खराब हो गई हमारी। आपने बहुत सारे लोगों की आवाज डिफरेंट सुनी होगी। थायराइड नाम की बीमारी हर घर में पाई जाती है, हर घर में 99% घरों में पाई जाती है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है। बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं इसको हम, मगर इस चक्र को हमको बहुत जब, और यही गले में ऐसा माना गया है कि सरस्वती का वास होता है यहाँ पर। जब ये चक्र जिनका जागृत हो जाता है, सरस्वती का वास का मतलब क्या है, सरस्वती माने वाणी की देवी। अब हमारा गला ऊर्जावान हो गया तो मैंने जो बोला, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ कि भैया किसी कुंडली देखिए बोला क्या तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, तुम करोड़पति बनने वाले हो, तो भविष्यवाणी करी ना मैंने, तो क्योंकि मुझे भी साधना करनी पड़ती है, तो हमारी बातें सही हो जाती है, तो बोलते अरे उसके तो गले में सरस्वती विराजमान है। यही होता है। तो ऐसे लोग अच्छे वक्ता होते हैं, जिनका ये चक्र जागृत हो जाता है, वो अपने मोह लेते हैं, अपने मान लेते हैं। कुमार विश्वास को हम सुनने बैठ जाते हैं, बीके शिवानी दीदी हैं, हम उनको सुनते हैं, क्यों, उनकी जागृत है ये चक्र, तो इसके लिए हमको भी जागृत करना चाहिए। इसके बाद आता है आज्ञा चक्र। अब आज्ञा चक्र कैसा होता है, रॉयल ब्लू कलर का होता है, और इसका भी एलिमेंट जो है वो आकाश तत्व का होता है। और ये कहां पर होता है, दोनों भट्टियों के बीच में, जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, दोनों हमारी भौहें के आईब्रोज के जस्ट यहीं पर अंदर तक पूरे में होता है, और ये आगे से लेके हाइपोथैलेमस तक पूरे में फैला होता है। तो ये चक्र हो गया। अब इसके इम्बैलेंस होने से क्या होगा कि सिर में दर्द, हमेशा लोगों के सिर में दर्द बना रहता है, थोड़ा सा धूप में निकल गया सिर दर्द हो गया। अब सिर दर्द हो गया, ये सिर दर्द जब बड़ा रूप ले लेता है तो माइग्रेन हो जाता है। अब चिंता तनाव में रहता है आदमी तो सिर दर्द हो जाता है। और जब ये जिनका बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा तो पागल की श्रेणी में जो लोग आते हैं ना, वो पागल तक भी हो जाते हैं। इसको ठीक किया जा सकता है, इस चक्र को बैलेंस करके, सही तरीके से ध्यान करके,
इस चक्र को हम ठीक कर सकते हैं। और जब ये चक्र जागृत जिनका होता है ना, इंट्यूशन पावर बहुत होता है, पूर्वाभास होने लगता है, वो जो बोल देते हैं वो उनको दिखने लगता है कि कुछ घटना हो रही है, वो बता देते हैं। तो ये इस तरीके के लोग होते हैं, बहुत बिरले लोग हो जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले चक्र पर, सहस्त्रार चक्र, जो सबसे ऊपर होता है हमारे यहाँ पर। सहस्त्रार चक्र, क्राउन बोलते हैं जिसको, सहस्त्रार चक्र। तो इसको कैसा माना गया है कि इस हमारे अंदर एक 1000 कमल की पंखुड़ी वाले कमल पुष्प के समान होता है और बैगनी रंग का होता है ये। अब ये चक्र जब हमारा इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है, मानसिक बीमारियां बहुत सारी होती हैं। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, चिंता है, तनाव है। ये शुरुआती लक्षणों से बड़ी रूप में ले लेती है लोगों को। पूर्व आप आपने कई लोगों को सुना होगा कि लोग अपने पूर्व जन्म की चीजें बता देते कि मैं पिछले इस जन्म में ये था, तो ये चक्र जिनका जागृत होता है ना, वहां पहुंच जाते हैं। और हम भी ये लेके आते हैं दोस्तों। हम आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, हम सब एक दूसरे को यहाँ बैठे हुए ना क्यों आए हैं, हम अपने पूर्व जन्म के आगे को ही आगे लेके आए हैं। कुछ नेगेटिविटी लेके आए हैं उनको दूर करने के लिए, मगर हमको पता ही नहीं ना कि भैया मेरे जन्म में मैं क्या था। क्योंकि हमको जानने नहीं है, हमको जानना भी नहीं है ना कि हम किसके पास जाने। एक तो ये भी तरीका है कि हम जाने किससे, और जाने तो सही बताने वाला कोई नहीं है, तो ये है। इसके बाद हम आते हैं कि चक्र जब इसको जागृत करना पड़ता है, ये चक्र जब एक चक्र में लिखा है अलाइन चक्र और एक में लिखा है इम्बैलेंस, तो देखिए इम्बैलेंस हो जाते हैं तो चक्र हमारे इम्बैलेंस है, माने कहीं अपनी प्रॉपर अलाइन नहीं है, इसलिए इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस होने का आपको परिणाम पता है और बैलेंस होने का परिणाम पता है। अब ये बैलेंस होने के साथ जब हम इनको जागृत कर लेते हैं, माने हम अपने मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं तो 100% बैटरी हो जाती है। पर इनको अगर हमने ना 25% भी एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया तो आपका जीवन कहां से कहां चला जाएगा, ये मैं अद्भुत चीज है, मैं इसलिए बता रहा हूं। तो इसको जरूर जागृत करना चाहिए हमको। और ये देखिए कि छोटा सा और वीडियो देखिए, इन सबको आप जानते होंगे, और जिनको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स इनका नाम लिख सकते हैं कौन है। सहस्रनाम सकलम कुंडलिन्या प्रियम सुखम श्रवणात् लो, किल्विश का मायाजाल समाप्त हो गया। जीवन मुक्तो महाबली। इसकी कुंडलिनी शक्ति तो जागृत हो चुकी है। जब दोस्तों हमारे जाते हैं तो इसी को बोलते हैं कुंडली जागृत हो गई। हमको कुंडली जागृत नहीं करनी है, मगर हमने अगर नीचे के 2-3 चक्र ही जागृत कर लिए और जागृत नहीं किए ना, चार्ज कर लिए, हमारे आप कहाँ पहुंच जाएंगे, बहुत बड़ी हम जगह पहुंच जाएंगे। तो ये आज का सेशन था, यहाँ तक। हम अभी और है सेशन, इसका मतलब ये नहीं खत्म हो गया है। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था, मैंने आपको मिशन बता दिया था, क्योंकि मेरा मिशन है। अब ये मेरी रेकी इन्होंने सीखी हुई है और ये क्या बोल रहे हैं। नमस्कार। कल का एनर्जी बॉल का जो रेकी के द्वारा बताया गया सर के द्वारा, वह बहुत ही ज़बरदस्त ट्रीटमेंट था। इसका एक्सपीरियंस मुझे इतना अच्छा हुआ कि मुझे लंबे समय से एक कमर का दर्द था, वो हमारी मिसेस ने मुझे दिया और उससे मुझे काफ़ी राहत मिली। मुझे ये बात का एहसास हमेशा हो रहा है कि सबसे पहले हमारा ज़रूरी है इस ट्रीटमेंट के ऊपर विश्वास। हमारा विश्वास दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। मेडिटेशन जो है, वो प्रक्रिया जो है, वो उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखनी चाहिए। वो मैं बना के रखूँगा हमेशा और उसको मुझे लाभ मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की दोस्तों हमारी क्लासेस चलती थी। ये हमारे स्टूडेंट है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे और अलग अलग लेवल के लोगों ने ये रेकी सीखी हुई है और उनके जीवन में परिवर्तन आया है। और डेफिनेटली उनको मेडिटेशन के माध्यम से, चक्रों के माध्यम से, उनका हवामंडल क्लीन करके, ये बहुत सारी टेक्निक है। और हम सोचे कि 1 दिन में सीख जाए, 2 दिन में सीख जाए, 5 दिन में नहीं, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, ये आपने सुना हुआ है। हमको अभ्यास करना पड़ता है, इसलिए हमको सीखना पड़ता है। और सीखने के लिए हमको एक सही मेंटर, गाइड, गुरु जो बोले उसकी आवश्यकता होती, जो हमको हाथ पकड़ के सिखा सके, बस। और मैंने आपको अपना मिशन बताया है कि मुझे 2025 तक हर घर में लोगों को रेकी सिखाना है। रोग मुक्त और दवा मुक्त जीवन कैसे जिए लोग को सिखाना है। इसके बाद हम आते हैं, तो अब मैंने बताया था हम रेकी जल का वाटर कैसे बनाए, तो आप
सभी लोग अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए दोस्तों। और जैसे इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, इसी तरह आपको हाथ रखना है और कांच का गिलास आपके पास सभी के पास होगा, उसको पानी से भर लीजिए दोस्तों। मैंने भी रख लिया, अपने टेबल में सामने रख लीजिए। तो कितने लोग जानना चाहते हैं रेकी जेल बनाने की टेक्निक, जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए दोस्तों। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग टाइप कर रहे हैं, कितने लोगों को सीखना है। जरूर दोस्तों टाइप करिए। और सभी लोगों से निवेदन है कि अपने अपने कैमरा को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये एक लाइव है सेशन रहेगा, माने प्रैक्टिकल रहेगा। और हम जब इस प्रैक्टिकल को कर रहे हैं तो कम से कम मैं देखना चाहता हूं कि भाई आप कोई गलती ना कर पाए, इसलिए ये मैं आप जरूर कैमरे को ऑन करिए और मुझे पिन कर लीजिएगा, जिससे आप मुझे देख लीजिएगा कैसे करना है, प्रॉपरली करना है आपको। और सभी लोग शांत जगह पे बैठ जाए, शांत जगह में सब बैठे हुए हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अपने अपने गिलास को भर लीजिए, पानी से भर लीजिए अपने अपने गिलास को पूरा और अपने सामने रख लीजिए। मैं भी भर रहा हूं। और ये अद्भुत जल है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोग को, तो इसके रिजल्ट आप सुनकर, मैं तो अपने जीवन में मैंने प्रैक्टिकल किया है, मुझे भी बिलीव नहीं होता कि यार ये ऐसा हो सकता है, इससे ऐसे चमत्कार हुए हैं। एक बार पुनः मैं बोलूंगा कि आप लोग जरूर कैमरे को ऑन कर लें, कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाइए। मैं सभी को देख पा रहा हूं और जिससे मैं सभी को देख लूं। नीतू जी, वीवो 1820, दिलेश्वर जी, मयूर जी, आप लोग जरूर कैमरे को ऑन करिए और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। सभी लोगों ने पानी रख लिया होगा, यस, और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अपनी बैकबोन को सीधी कर लीजिए। मैं आपको देखिए, सबसे पहले पावर है कि ये रेकी की पावर नहीं है, अभी आपके हाथों में कैसे पावर आती है, खुद की पावर। तो सभी लोग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गए होंगे, अपने हाथों को रब कर लीजिए। सभी लोग अपने हाथों को रब कर लें और देखिए इस तरीके से हॉलो बना लें। जैसे मैंने ये 1 फीट के आसपास का है, ऐसा हॉलो बना लें और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए और मन ही मन अपनी आंखों से देखिए कि एक डिवाइन पावर जो है वो आसमान से आ रही है और आपके सिर के अंदर से प्रवेश कर रही है, सबसे ऊपर सिर के ऊपर से प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे नीचे आते जा रही है, धीरे धीरे नीचे आते जा रही है, हमारे चेहरे पे आ गई है, गले में आ गई है, हमारे हृदय चक्र तक आ गई है। सब वाइटल लिक्विड लाइट, एक ट्रैक की डिवाइन पावर झरने के रूप में हमारे सिर के ऊपर गिर रही है, ईश्वरी शक्तियां, और अंदर से प्रवेश करते हुए धीरे धीरे हमारे अंदर आती जा रही हैं, हमारे हृदय तक आ गई हैं, हमारे दोनों कंधों पर आ गई हैं और धीरे धीरे हमारे आर्म्स में कोहनी कलाइयों से होती दोनों हाथों के बीच में आ गई हैं। महसूस करिए वाइटल लिक्विड लाइट आसमान से आ रही है, हमारे दोनों हाथों के बीच में आते जा रही है बहुत सुंदर तरीके से, और हमारे हाथ भारी होते जा रहे हैं, भारी भारी भारी। आपके हाथों के अंदर एक मैग्नेटिक पावर आ गया है, लगातार पावर बढ़ते जा रहा है आपका। यह डिवाइन पावर, रेकी पावर आपके अंदर आ गया है और भारी होते जा रहे हैं। आप अपने हाथों को देखिए, एकदम भारी होते जा रहे हैं, जैसे चुंबकीय मैग्नेटिक पावर आपके हाथों में आ गई है। और आप चाहे तो अपने हाथों को धीरे से आगे पीछे करिए, बिल्कुल धीरे से आगे पीछे करिए, तो आपके हाथ बिल्कुल आगे पीछे नहीं होंगे। महसूस होगा कि डिवाइन पावर आ गई है आपके अंदर। इस पावर को देखिए, आप महसूस कर सकते हैं, और आती जा रही है और हमारे हाथ भारी भारी होते जा रहे हैं और भारी होते जा रहे हैं, भारी 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 और भारी। आप अपने हाथों को ऐसे पानी के ऊपर कर लीजिए या गिलास के आजू बाजू रख लीजिए और मन ही मन कल्पना कीजिए कि यह पानी रेकी ईश्वरी शक्तियों के द्वारा चार्ज होते जा रहा है। जो ईश्वरी शक्तियां मेरे हाथों में आई थी, मैग्नेटिक पावर, वो इस गिलास के माध्यम से जल में जा रही हैं और हमारा ये जल पावरफुल होते जा रहा है, ऊर्जावान होते जा रहा है, पावरफुल होते जा रहा है, ऊर्जावान होते जा रहा है और ऊर्जावान होते जा रहा है, ऊर्जावान होते जा रहा है। लगातार ईश्वरी शक्तियां आसमान से आ रही हैं
हमारे सिर के ऊपरी भाग पे प्रवेश करते हुए हमारे चेहरे, गले, हृदय, दोनों शोल्डर, आर्म्स, पौनी कलाइयों से होते हुए हमारे हाथों के माध्यम से इस जल में प्रवेश करते जा रहे हो। जल ऊर्जावान होते जा रहा है, हमारा ये जल और ऊर्जावान होते जा रहा है। और ऊर्जावान जल की शक्तियां काफी बढ़ गई हैं, जल की शक्तियां काफी बढ़ गई हैं, काफी बढ़ गई हैं, काफी बढ़ गई हैं, पावरफुल हो गई। रेकी ईश्वरी शक्तियां पावरफुल रूप से हमारे हाथों के माध्यम से हमारे जल को ऊर्जावान बना रही है, लगातार प्रवाहित हो रही है और हमारा जल ऊर्जावान होते जा रहा है। जितने अच्छे तरीके से आप विजुअलाइजेशन करेंगे उतने बढ़िया तरीके से रेकी शक्तियां प्रवाहित हो रही हैं आपके अंदर, आसमान से आ रही हैं और आपके न्यूरल पाथवे के द्वारा आपके हाथों में आ रही है और जल में प्रवाहित हो रही है। जल हमारा ऊर्जावान हो चुका है, ऊर्जावान हो चुका है, ऊर्जावान। किसी को यदि कहीं कोई दर्द है तो इन दोनों हाथों को वहां रख लें, हमारा जल ऊर्जावान हो गया है। कहीं भी किसी को दर्द है उस जगह पे रखें और मन ही मन विचार करें कि जिस पार्ट में दर्द हो रहा हो, जहां भी हो, वह मेरा भाग पूर्णतः सुरक्षित हो गया है, मेरा यह भाग पूरी तरह सुरक्षित हो गया है, स्वस्थ हो गया है, स्वस्थ हो गया है। डिवाइन पावर हमारे अंदर आ रही है और मेरे इस पेन वाले हिस्से को ऊर्जावान बना चुकी है। मेरा यह भाग पूरी तरह सुरक्षित हो गया है, क्योर हो गया है, ऊर्जावान हो गया है, ऊर्जावान हो गया है। ईश्वरी शक्तियां हमारे इस भाग को स्वस्थ कर चुकी हैं। धीरे धीरे देखिए कि वहां जो भी दर्द तकलीफ थी आपकी वो दूर हो गई है, गायब हो गई है, गायब हो गई है। मन ही मन देखते जाइए की ईश्वरी शक्तियों के द्वारा पूरी तरह से ऊर्जावान हो गया हमारा, हमारा जो भी पार्ट है वो क्योर हो गया है, सुरक्षित हो गया है और ठीक हो गया है, पूरी तरह ठीक हो गया है, एकदम ठीक हो गया है, एकदम ठीक हो गया है। अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, एक ईश्वरी शक्तियों को धन्यवाद दें, अपने दोनों हाथों को रब कर लें एक बार और अपने चेहरे पर लगा लें, आंखों में और चेहरे पर लगाइए और पूरी बॉडी में इस हाथों को इन एनर्जी को ग्रैब कर लें और थैंक यू बोलते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये दोस्तों रेकी जल बन गया है, अब इसका उपयोग कैसे करना है। यह एक बहुत पावरफुल जल है। इस जल की एक छोटी सी घटना बता रहा हूं मैं कि बल्लार साहब, आपने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में है। वहां पर हमारे साथ में एक रेकी ग्रैंड मास्टर है, वो रहती हैं। एक जिस बिल्डिंग में वो रहती हैं दोस्तों, वहां पर कोरोना काल में जब कर्फ्यू लगा हुआ था, कोई आ जा नहीं सकता था, एक बच्ची सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गई। वो 7वें 8वें माले पर रहती थी और उनको जल वाली बाई के नाम से जाना जाता है आज भी। वो हमेशा पानी, इस जल को एनर्जेटिक करके रखती हैं। वो बच्ची गिर गई नीचे, वो बेहोश हो गई, कहीं कोई जा नहीं सकता था, हॉस्पिटल सुविधा नहीं थी उस समय। तो लोगों ने बोला जल वाली बाई को बुलाया जाए, तो उन्होंने वहीं से एक बाल्टी में रस्सी बांध के एक बोतल डाली और उस जल को दे दिया और वहीं से बोला कि इस बच्ची को पिला दो। वो बेहोश बच्ची को पिला दिया, उसके चेहरे पे पानी डाल दिया और उसके पूरे चेहरे सिर पे पानी डाल दिया। सेकंड फ्लोर से बच्ची, 8 वर्ष की बच्ची गिरी थी, कोई चोट नहीं आई उसको। जैसे उन्होंने जल पिलाया, स्वस्थ हो गई बच्ची। और ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो इस तरीके से हम बीमार होते हैं तो अपने घर में बीमार होते हैं उनको जल पिला सकते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं और कई बार ट्रेन में देखा वो है कि हमको पानी नहीं मिला तो हम वो ट्रेन के नल से भर लेते, पता नहीं टंकी कब धुली नहीं धुली, हम तुरंत 2 मिनट में वाटर चार्ज कर सकते हैं कहीं भी बैठ के। जरूरी नहीं कि हमको इतनी लंबी प्रक्रिया करें, हमने ऐसे अपनी बोतल को पकड़ लिया और एक ही शक्ति से प्रार्थना करी कि आइए और इस जल को शुद्ध कर दीजिए, पावरफुल बना दीजिए। हमारा जल विदिन, किसी को पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये चमत्कार है दोस्तों, आप जरूर करिए और कोई बीमार व्यक्ति है उसको जरूर पिलाइए आप।
अभी उतनी पावर नहीं है आपके पास, क्योंकि शक्तिपात नहीं हुआ है, आपके अंदर सिंबल नहीं है। जैसे मैं रहता हूँ तो मैं बहुत सारे सिंबल डाल देता हूँ, क्योंकि हम ग्रैंड मास्टर, हमारे बहुत सारी पावर्स हैं, तो वो और पावरफुल हो जाता है। मगर आप जब सीखेंगे तो आप भी कर सकते हैं। और ये रेकी जल जो है, बहुत सारे मास्टर जो है वो 100-100 रुपए में 1 लीटर बेचते हैं, आपको बता दूं, देते हैं वो, क्योंकि वो चार्ज करके देते हैं। तो आप भी कर सकते हैं ये। तो इस तरीके से अब इस जल को क्या करना है, एक एक सिप करके आप पी सकते हैं। घर में यदि कोई बीमार है उसको भी पिला सकते हैं। तो एक एक सिप करके आप पानी पीजिए, आराम से पीजिए, और महसूस करिए कि आपको एनर्जी कैसी महसूस हो रही है। तो दोस्तों, इस तरह हमने ये आज का सेशन जो पार्ट था रेकी का, वो कंप्लीट किया आज। हम कल एक मेडिटेशन भी करेंगे। हम आभा मंडल के बारे में जानेंगे कि आभा मंडल के द्वारा हमारे अंदर नकारात्मक, ये जो हम बीमार, ये हम बोलते ना कि चिंता तनाव है, ये सब क्यों है, क्योंकि ये आभा मंडल का बहुत बड़ा रोल है। इसको आभा मंडल कैसा होता है, क्या वैल्यू है इसकी, और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, वो मैं कल सिखाऊंगा हमारे जीवन में। कल एक नई चीज सिखाऊंगा आपको। जैसे आज भी अभी हमने पानी को चार्ज किया है ना, तो आप कल अपने साथ और लोगों को ला सकते हैं इस सेशन में। जिन्होंने आज का सेशन नहीं किया, कोई बात नहीं, कल आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आएंगे, तो ये भी एक सेवा है दोस्तों, आप जरूर करिए। लेके आइए, लिंक आपको मिलेगी, आप उनको लिंक दीजिए कल की, और आभा मंडल को जान पाएंगे। उसके बाद देखिए, रेकी बहुत बड़ी चीज है। अभी हम रेकी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखा होगा आपने, जब हाथों को ऐसा किया होगा तो आपके अंदर एक पावर आई है। तो इस तरीके से आज का हम सेशन यही वाइंड अप करते हैं। भूषण चंद कुछ बोलना चाहें? यदि कोई कुछ बोलना चाहता है, किसी के मन में कोई प्रश्न है, तो जरूर हैंड रेज करिएगा, मैं कोशिश करूंगा। और कल का सेशन जो है 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा, आप जरूर अटेंड करिए। कल अटेन्मेंट हम कराएंगे। और अटेन्मेंट तो देखिए, मैं बिलीव नहीं करता, नहीं भी करोगे आप ना तो पावर है, मगर हम रेकी जब सीखेंगे तो अपने आप को हम कैसे सुधारें, जब पहले अपने आप को सुधारेंगे उसके बाद हम लोगों को सुधार सकते हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों कि रेकी से आप चुटकियों में, विद इन, लोगों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। क्योंकि मैं करता हूं। कोई बोलता है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं वो कुछ नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ 2 मिनट आंख बंद करके बैठो, और मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं चुटकी चुटकी गिनूंगा और वो बस बोलता रही खुद लो, अरे ये कैसे हो गया। कुछ नहीं है, हमारे अंदर की पावर है। हनुमान जी को नहीं पता था, जैसे जामवंत जी ने बताया कि भैया तुम्हारे अंदर तो इतनी बड़ी पावर है, तो तुम इतने बड़े बन सकते हो। बस वही पावर हम आज रेकी के लोग जो सिखा रहे हैं, बस यही सिखा रहे हैं। सबका तरीका अलग हो सकता है, सबके पैटर्न अलग हैं, मगर हम आज जो इस डिवाइन सब्जेक्ट या हम इस परिवार से जुड़े हैं, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको सिखाएं, आप सीखिए और लोगों की मदद करिए। लोगों की मदद के साथ, जैसे आज मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूं, तो भाई मैं हील करता हूं, तो थोड़ा सा मुझे अर्निंग भी आती है। आप भी कर सकते हैं, आप जरूर करिए और आपके जीवन में परिवर्तन गारंटेड आएगा। तो यस भूषण चंद। थैंक यू सो मच राजेश सर। तो बहुत ही वंडरफुल सेशन आपने लिया, और मैं भूषण वशिष्ठ divinesubjects.com आप सभी का स्वागत करता हूं। और दिस इज माय प्रॉमिस टू यू, दिस इज द प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, दिस इज द प्योरिटी ऑफ हार्ट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा 2 दिन का वर्कशॉप है रेकी लेवल 1, एक भी चीज आपसे छूटने वाली नहीं है। और जैसा कि हमने शुरू में प्रॉमिस किया था, इट इज टोटली फ्री टू ऑल ऑफ यू। कोई डिमांड आपसे नहीं किया जाने वाला, आप लोग सीखिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप सीखकर अधिक से अधिक लोगों की मदद कर पाए। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगा, बहुत ही पावरफुल वर्ल्ड में आप लोग जाने वाले हो। कल आपको अपने अंदर मौजूद शक्तियों का एहसास होने वाला है। आपने सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि, यानी ईश्वर की सारी शक्तियां आपके और हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं। हमारी जो आत्मा है ना, वो परमात्मा का एक अंश है। परमात्मा ने सबको बराबर शक्तियों से नवाजा है, सिर्फ आवश्यकता है खुद को पहचानने की। तो इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास हमारे द्वारा divinesubjects.com के द्वारा ये शुरू किया गया है।
और मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि आप लोग पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे फोकस के साथ इसको अटेंड कीजिए। वी विल नॉट डिमांड यू इवन अ सिंगल पेनी। हमें आपसे कुछ नहीं लेना। ये 2 दिन का वर्कशॉप कंप्लीटली आपको फ्री दिया जाएगा। और कल का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल के सेशन में आपको अट्यूनमेंट, कहते हैं ना कि आपको एक रेकी चैनल बनाया जाएगा। जैसे एंटीना होता है ना, आपने देखा होगा कंसेप्ट। एंटीना क्या होता है? जो वाइब्रेशंस हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको ग्रैब करता है और फिर आपके टीवी में सिग्नल आते हैं। तो इसी तरह से कल जो अट्यूनमेंट आपको दिया जाएगा, देन यू विल वर्क लाइक एन एंटीना। आप जो यूनिवर्सल पावर्स हैं उनको रिसीव करने लग जाएंगे। तो कल का सेशन बहुत ही पावरफुल है। आज का सेशन जो हमने लिया, राजेश सर ने आपको वाटर चार्जिंग के बारे में बताया। तो नो डाउट वाटर चार्जिंग आज जो आपने किया है बहुत पावरफुल हुई है। लेकिन जब आप एक रेकी चैनल बन जाएंगे, अट्यूनमेंट होने के बाद जब आप वाटर चार्ज करेंगे, तो इस वाटर की जो पावर है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो सारा खेल, सारा जो गेम है ना, मयूर जी, दिलेश्वर पांडे जी, हेमा जी, नीतू जी, विवो 1820, रेखा मैम, उषा मैम, सारा खेल भावनाओं का है। तो कहते ना, जैसी रही भावना वैसी प्रभु की मूरत हमें दिखाई देती है ना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आइंस्टाइन ने कहा था कि कल्पना ज्ञान की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिकल कारपेट। तो आप लोग पूरे विश्वास के साथ काम कीजिए जी। विश्वास वो ताकत है जो पत्थर में भगवान को पैदा कर देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रेकी है इसका इस्तेमाल प्राचीन काल से इंडिया में किया जाता रहा है। आपने देखा है, जो साधु महर्षि ऋषि मुनि हुआ करते थे, हमेशा अपने साथ कमंडल में जल रखते थे। जल को हाथ पे लिया, संकल्प लिया और जो इच्छा करके जल छोड़ा, वो चीज वास्तविक हो जाती थी। तो सर ये है रेकी की पावर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं सर। देखिए, अभी आप लोग रेकी चैनल नहीं है, लेकिन आप लोग अभी बिलीव करेंगे, जैसे ही हमारे चोट लग जाती है ना, कहीं पे हम गिर जाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम अपना हाथ वहां पर रखते हैं, अपने हाथ से दबाते हैं उस हिस्से को और हमें आराम आ जाता है सर। 90% चोट लगने पर सबसे पहले हम अपने हाथों को चोट वाली जगह पर रखते हैं और हमें आराम मिलता है सर। ये क्या है? दिस इज द डिवाइन पावर्स। ईश्वर ने जो शक्तियां हमें दी हैं, दिस इज रेकी सर। और जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं एक सही दिशा में, तो ये पावर फोकस्ड होकर हमारे अंदर से बाहर आने लगती हैं। तो बहुत ही एक लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शक्तिशाली संसार में कल आपका प्रवेश होने वाला है। मैं भूषण वशिष्ठ आपको फिर से इनवाइट करता हूं। कल आप लोग 7 बजे टाइम से आइएगा। कुछ भी हम आप लोगों से छिपाने वाले नहीं हैं। कल कंप्लीट आपको जानकारी दी जाएगी। रेकी लेवल 1 का कोर्स हम कल कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद आप लोग चाहें तो खुद अपना पर्सनल प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आप चाहें हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस करना, तो वो भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहेगा। बाकी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एंटायर कोर्स है, ये 2 दिन का कोर्स, इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाने वाला। सो दिस इज द प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड प्योरिटी ऑफ आवर टीचिंग। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच उषा मैम, मयूर सर, रेखा अरोरा मैम, विवो, हेमा जी, दिलेश्वर पांडे जी, ममता शर्मा जी, नीतू जी, एंड our प्रोफेसर राजेश ताम्रकार जी। थैंक यू सो मच फॉर सच ए वंडरफुल सेशन। मिलते हैं सर कल 7 बजे सभी। हो गया थैंक यू, वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच सर। तो नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपना हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। तो आई होप आज अभी किसी का सवाल नहीं है। इसका रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग से गो थ्रू हो जाइए। कल अपने सवालों के साथ मिलते हैं सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। और बाकी भी किसी का सवाल हो तो वो ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, तो हम देख लेंगे। और
अगर और आप बाकी आप सबको आज का अगर प्रोग्राम ये अच्छा लगा हो तो जरूर चाहे 2 शब्द में आप जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, और कुछ कमी है क्या, अगर कुछ ऐसा है तो जरूर बताइए। और कल जरूर सब और अपने साथ और लोगों को लेके आइए दोस्तों, क्योंकि कल बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। और देखिए रेकी, आप हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वेबिनार अटेंड किए होंगे, मगर जो हमारा वेबिनार है वो हम आपको बताए रहे हैं कि ऑरा को कल कैसे क्लीन करना है, क्योंकि कोई ऑरा के बारे में नहीं चर्चा करता, वो सब अपने पेट पे। ऑरा कैसे क्लीन करोगे, जब आप ऑरा क्लीन करोगे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव रहोगे ना। जैसे मैंने आज चक्रों के बारे में बताया, क्योंकि चक्र जो बहुत बड़ा कोर्स है, आपको बताऊं चक्रों पे ही अलग कोर्स चल रहे हैं लोगों के। तो हम रेकी पे मैंने आपको केवल बताया है अभी वो कुंडली कैसे बंधी होती है वो मैं सिखाता हूँ एक्चुअली मैं चक्रों के प्रोग्राम, मगर वो कल और चर्चा करेंगे हम। तो हम कल मेडिटेशन भी करेंगे, मेडिटेशन के साथ में आप उसकी मेडिटेशन की शक्ति कितनी पावरफुल है, और अट्यूनमेंट के साथ में करेंगे हम। आप देखिएगा ऊर्जाएं कैसे आपके अंदर आपको महसूस होंगी। तो कल मिलते हैं दोस्तों। किसी के अंदर कोई मन में कोई प्रश्न आए, अगर अभी पूछना चाहे तो अभी पूछ सकता है, नहीं तो कल किसी आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच राजेश सर। आज का रिकॉर्डिंग हम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, आप लोगों को एक बार उससे भी गो थ्रू हो जाना है। तो मिलते हैं कल 7 बजे, और थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विवेक जी कल जरूर आइएगा। थैंक यू। आज आप लेट हो गए हैं, आज का सेशन खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, कल 7 बजे आइए, आपको बहुत अद्भुत जानकारियां मिलेंगी और आपके जीवन में डेफिनेटली परिवर्तन आएगा। अपने परिवार के साथ को लेके आइए, क्योंकि कभी भी कोई ज्ञान मिलता है तो हमको जैसे आज आपने देखा होगा, मैं सभी लोग निकल रहे हैं बट कि भाई हमारे एक बिटिया ने प्रश्न किया है, वो मूवी आई है ना केरला स्टोरी, कि भैया हमारे पिता ने हमारे को हमारे संस्कृति के बारे में बताया नहीं। तो हम यही कर रहे हैं, हम भी बता ही रहे हैं भैया कि ये चीजें ऐसी हमारे जीवन में विद्यमान थी, हमारे सनातन में विद्यमान थी, और इनको यूज करना है, हमको यूज करिए और चमत्कार देखिए। तो हमारी संस्कृति है चमत्कारी। तो कल मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू भूषण सर, और थैंक यू एवरीवन। वंडरफुल, थैंक यू सर।